छोटी सी लड़की हाइडी की कहानी, जो अपने सरल और शांत गांव से एक नए जीवन के सफर पर निकलती है, हमें प्रेम, दया और मानवीय रिश्तों की गहराई का एहसास कराती है। यह कहानी सिर्फ पहाड़ों और मैदानों के बीच का भौगोलिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है जो हाइडी और उसके आसपास के लोगों के जीवन में होता है। हाइडी का जीवन बदलने वाला था, जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। घाटी में बसे छोटे शांत गांव में अपनी चाची के साथ रहते हुए हाइडी के दिन सरल और शांतिपूर्ण थे। लेकिन जब उसकी चाची ने घोषणा की कि उसे काम के लिए शहर जाना होगा, तो हाइडी को उसके दादा आर्म के पास भेज दिया गया, जो पहाड़ पर अकेले रहते थे। गांव में लोग उनके गंभीर स्वभाव और एकांत प्रियता की चर्चा करते थे, लेकिन हाइडी को कोई डर नहीं था। पहाड़ पर पहली सुबह कुछ अलग ही थी। ताज़ी हवा में देवदार की खुशबू थी और सूरज की किरणें हरे ढलानों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। उसने अपने दादा को उनके केबिन के बाहर लकड़ी तराशते हुए पाया। सुप्रभात दादाजी, उसने खुशी से पुकारा। आर्म ने कुछ बुदबुदाया, लेकिन ऊपर नहीं देखा। हाइडी बिना हताश हुए अपने नए परिवेश को देखने निकल पड़ी। जल्द ही उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो बकरियां चराने में व्यस्त था। उसका नाम पीटर था, जो पहाड़ के हर रास्ते और मोड़ को जानता था। पीटर ने हाइडी को अपनी दादी से मिलवाया, जो भले ही नेत्रहीन थी, पर बेहद दयालु और स्नेही थी। तुम्हारे आने से ताजगी आ गई है बेटी, पीटर की दादी ने कहा, अपने हाथों से हाइडी का चेहरा सहलाते हुए। दादी के स्पर्श में हाइडी ने अपनापन महसूस किया, जिसने उसमें एक नई उम्मीद जगा दी। केबिन में वापस आकर हाइडी ने ठान लिया कि वह अपने दादा के गंभीर जीवन में बदलाव लाएगी। उसने उनकी अस्त व्यस्त कार्यशाला को साफ किया, खाना पकाया और केबिन को अपनी हंसी से भर दिया। शुरुआत में आर्म ने इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे हाइडी की अटूट दयालुता ने उनकी दीवारें तोड़ दी। एक शाम जब वे आग के पास बैठे थे, आर्म ने आखिरकार बात की। तुम्हारी माँ की याद दिलाती हो, उन्होंने भारी आवाज में कहा। वह भी इतनी ही दृढ़ थी। हाइडी का दिल भर आया। उस पल से उनके बीच एक बंधन बन गया। आर्म ने हाइडी के साथ पहाड़ के रहस्य साझा करना शुरू कर दिया, जहां जंगली फूल तोड़ने और ठंडे पहाड़ी झरने के पास जाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। जब वे गांव गए तो गांव वाले हैरान थे कि आर्म मुस्कुरा रहे थे और बातें कर रहे थे। हाइडी की उपस्थिति ने उनके कठोर स्वभाव को नरम कर दिया था। जब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, तभी हाइडी की चाची वापस आईं। उन्होंने हाइडी के लिए शहर में एक जगह ढूंढ ली थी, जहां उसे क्लारा नाम की एक लड़की का साथी बनना था, जो व्हील चेयर पर चलती थी। यह खबर सुनकर हाइडी असमंजस में पड़ गई। वह अपने दादा, पीटर और पहाड़ को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन चाची के जोर देने पर उसे जाना पड़ा। शहर पहाड़ों की शांति से बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें लंबी छायाएं डालती थीं और शोरगुल कभी खत्म नहीं होता था। क्लारा का घर भव्य था, लेकिन ठंडा। वहां की सख्त गृह प्रबंधिका ने नियमों को सख्ती से लागू किया, लेकिन क्लारा की दादी अपनी कोमलता के साथ हाइडी के लिए एक सहारा बनी। क्लारा और हाइडी जल्दी ही घनिष्ठ मित्र बन गए। हाइडी की पहाड़ों की कहानियां क्लारा के दिनों में उत्साह भर देती थी, और बदले में क्लारा ने हाइडी को पढ़ना सिखाया, जिससे उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई। फिर भी उनकी बढ़ती दोस्ती के बावजूद हाइडी का दिल अपने घर के लिए तड़पता रहा। जैसे जैसे दिन हफ्तों और फिर महीनों में बदलते गए, हाइडी की उदासी बढ़ने लगी। उसका उत्साह, जो कभी उसकी पहचान था, धीरे धीरे खत्म हो गया। क्लारा ने इस बदलाव को महसूस किया और उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों और उसके दादा की कमी को कुछ भी पूरा नहीं कर सकता था। जल्द ही हाइडी की उदासी ने उसके स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया और वह कमजोर और उदास हो गई। क्लारा के पिता, जो एक दयालु व्यक्ति थे, ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उसे वापस जाना होगा, उन्होंने कहा। यह उसकी भलाई के लिए जरूरी है। पहाड़ों की यात्रा राहत और खुशी से भरी हुई थी। जब गाड़ी केबिन के पास पहुंची तो आर्म बाहर इंतजार कर रहे थे। हाइडी उनकी बाहों में कूद गई। उसकी खुशी के आंसू उनकी कमीज को भिगो रहे थे। उसने क्लारा और उसके पिता को पीटर और उसकी दादी से मिलवाया, अपने नए दोस्तों को अपनी दुनिया में शामिल करते हुए।
क्लारा पहाड़ों से मोहित हो गई। ताज़ी हवा, साधारण भोजन और खुले स्थानों की आज़ादी ने उसके मन और स्वास्थ्य में चमत्कार कर दिया। हाइडी और पीटर उसके मार्गदर्शक बन गए, उसे सुंदर जगहों पर ले गए और छोटी दूरी चलने के लिए प्रोत्साहित किया। समय के साथ क्लारा मजबूत होती गई। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक दिन जब उसके पिता उसे वापस ले जाने आए तो क्लारा ने सबको चौंका दिया। बिना सहारे के उनके रथ तक चलकर उनके पिता की आंखों में गर्व और आभार के आंसू थे। जब रथ दूर चला गया तो क्लारा ने तब तक हाथ हिलाया जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसे जाते देख हाइडी को दुख हुआ, लेकिन वह संतुष्ट थी। उसने न केवल क्लारा बल्कि अपने दादा और पूरे पहाड़ी समुदाय में भी प्रेम और बदलाव लाया था। आर्म का केबिन, जो कभी एकांत का स्थान था, अब गर्मजोशी और हंसी से भरा हुआ था। हाइडी की उपस्थिति ने न केवल आसपास के जीवन को बल्कि खुद उसके जीवन को भी बदल दिया था, यह साबित करते हुए कि प्रेम और दया वास्तव में दुनिया को बदल सकते हैं।